वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के तरीक़े के अलावा अल्लाह ने जो कायदा बयान कर दिया है, जो उसूल और ज़वाबित बयान कर दिए हैं, उस कायदे और उसूल और ज़वाबित के खिलाफ किए जाए कितने ही अमाल क्यों ना किया जाए, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह हरगिज़ तो याद रखिए कि किसी भी अमल के करने से पहले क्या करना है, उस अमल को बहालत ईमान करना है, बहालत ईमान करना, ईमान के हालत में करना, वरना ईमान के बगैर कोई भी अमल कबूल होने वाला नहीं है। इसी तरीके से उस अमल में, जिस अमल को हम कर रहे हैं, जिस अमल के ज़रिए से अल्लाह का तकर्रुब चाह रहे हैं, अल्लाह की रिज़ा और खुशनुदी चाह रहे हैं, तो उसमें क्या चाहिए, इखलास का होना लाजिम व मलज़ूम है। हाँ, एक और चीज़ समझ लीजिए, अब हम किसी भी अमल को बहालत ईमान भी करें और इखलास की नीयत से भी करें, 2000% उसमें इखलास हो, लेकिन अगर वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, फिर भी वो अमल काबिल व मकबूल नहीं होने वाला। फिर भी वो अमल अल्लाह के नज़दीक काबिल व मकबूल नहीं होने वाला है। ये लिख लीजिए, किसी भी आलिम उलमा से पूछ लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जाइए किसी भी मसलक के आलिम के पास और उनसे कहिए कि हम फला अमल कर रहे हैं और वो सुन्नत से साबित नहीं है, क्या उस अमल के ऊपर हमें सवाब मिलेगा? क्या अल्लाह का तकर्रुब हम पाएंगे? मेरा हुस्न ज़न कहता है कि चाहे किसी भी मसलक के आलिम हो, वो आपको ना ही में जवाब देंगे, क्योंकि वो अमल ही नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खाली हो। तो सुन्नत के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसी तरीक़े पे होना लाजिम व मलज़ूम है, वही अमल अल्लाह को काबिल व मकबूल है, वरना वो अमल मरदूद ही मरदूद है। उस अमल से अल्लाह आपको सवाब नहीं देगा, और सवाब देना तो दूर की बात है, अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपके सामने भी पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि देखो जिस शख्स ने भी कोई ऐसा अमल किया, मन अमिला अमलन, कोई भी ऐसा अमल करे, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिस अमल के ऊपर हमारा मुहर नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के फ़ेल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से, आपकी सुन्नत से वो अमल साबित नहीं है, जिसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्र नहीं है, फैसला नहीं है, तो वो अमल फहुवा रद्द, मरदूद है, काबिल तरदीद है। समझ रहे हैं? तो किसी भी अमल के करने से पहले क्या करना, सोच लेना, समझ लेना कि ये अमल जो हम करने जा रहे हैं, इस अमल के ऊपर हमें जो हमारी नीयत है सवाब का, अल्लाह की तकर्रुब का, रिज़ाए इलाही का, तो उस अमल में ईमान के साथ अगर हो भी रहा है तो इखलास है या नहीं, और उसके बाद इखलास है भी तो वो सुन्नत के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, बहुत सारी मिसालें हैं। चंद एक मिसालें दे देता हूँ, चंद एक मिसालें हदीस के ज़रिए से। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, अन्ना रजुलन अतसा इला जंबी अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये हदीस के अल्फाज हैं कि एक शख्स को छींक आई। छींक सबको आती है ना, ये सेहत के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी को छींक आए तो हम लोग क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, या नहीं कहते? कुछ लोग तो भूल जाते होंगे, पता ही नहीं, उसको लग रहा होगा ये तो क्या ऐसी हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। बताइए, इस्लाम में हर एक अमल के ऊपर सवाब बताया गया, ऐसा मज़हब कहाँ मिलेगा? अब बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम के बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता, आए वॉशरूम जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अगर आप तरीक़े से जाओ, सुन्नत के तौर पे जाओ तो सवाब मिलेगा। जाइए तो दुआ पढ़ के जाइए, निकलिए तो दुआ पढ़िए। उसी तरीके से आपको छींक आ रही है तो छींक के ऊपर भी अल्लाह के नबी ने सवाब बताया,
इसलिए दुआ बताई अल्लाह के नबी ने कि अगर किसी को छींक आए तो कहे वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों कहते हैं हम लोग मालूम है आप लोगों को? सेकेंड नहीं, लम्हे के लिए। सेकेंड तो 60 लम्हे का 1 सेकेंड होता है, तो 1 लम्हे के लिए सांस रुक जाती है। 1 लम्हे के लिए क्या होती है? सांस रुक जाती है, फिर अल्लाह क्या करता है? उसको छोड़ देता है। तो सांस जब रुक जाती है तो देखिएगा एक छोटा सा झटका आपको लगता है छींक के वक्त, तो वो झटका क्या? मौत का झटका। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त ना दे सांस को तो फिर हम कहाँ चले गए? डायरेक्ट अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो अल्लाह जब सांस को छोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इतना कहना सुन्नत है। इतना कहना क्या सुन्नत है, और कहना ही है। अगर किसी के सामने कोई बंदा छींकता है और कहे, वो बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी कहिए उनको यरहमुकल्लाह, अल्लाह आपके ऊपर रहम करे, क्योंकि आपकी सांस अभी बंद हो गई थी और अल्लाह ने फिर से वापस छोड़ दिया, तो आपने अल्लाह की शुक्रगुजारी की, तो हम आपको दुआ दे रहे हैं यरहमुकल्लाह, अल्लाह आपके ऊपर रहमत की बारिश नाजिल फरमाए और अल्लाह आपको अपनी रहमत के साए में ढांप ले। अब वो बंदा जो छींक रहा, आपको क्या कहेंगे? वयहदीकुमुल्लाह वयुस्लिहु बालकुम, अल्लाह आपको हिदायत के ऊपर रखे और आपके जो आमाल हैं अल्लाह उनकी इस्लाह कर दे। ये देखिए कितनी दुआएं हैं। अब बताइए, ये दुआएं नबी की सुन्नत से साबित है, नबी की हदीस से साबित है, और ये कहना ही है। तो ये वाक़या मैं किसका बता रहा हूँ मालूम है ना आपको? सहाबी रसूल का वाक़या बता रहा हूँ कि एक शख्स को छींक आती है और वो बंदा छींकता है और छींकता है और छींकते क्या कहता? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, अगर सुन्नत के ऊपर अमल नहीं हो तो फिर वो अमल बिदअत कैसे बन जाती है? उस अमल के ऊपर आपको सवाब क्यों नहीं मिलेगा? इस चीज़ को समझिएगा। अब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, बहुत ही अजीम सहाबी रसूल है। वो क्या कहते हैं? ए शख्स सुन, इधर सुन। क्या बोला? बोला क्या? तो वो शख्स क्या कहता? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना सही है, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कहना सही है, लेकिन मौका व महल अलग अलग है। कोई भी इबादत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम के बगैर वो इबादत क्या है? आधी अधूरी है। क्या है? नाक़िस है। आपकी अजान पूरी नहीं होगी जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, करते हैं नहीं करते? आप जब मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब तुम दाखिल हो तो कहो बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती। देखिए, नबी पर सलाम लाजिम है, लेकिन वो बंदा कहाँ कर रहा है? अल्लाह के नबी के ऊपर कहाँ सलाम पढ़ रहा है? जब छींक आई तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सुनो, हम भी कहा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहा करते वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हम भी कहा करते हैं, लेकिन तुम जो छींकने के बाद है ना अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिला दिए हो, यहाँ कहना गलत है। यहाँ कहना क्या है? गलत है। ये सुन्नत से साबित नहीं है। अब वो बंदा छींकने वाला बहालत ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था ना, ताबई था, और उसके बाद इखलास भी था, मुखलिस भी था, उनके ईमान में आमाल में कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया, लाइन थोड़ा सा चेंज हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया? अपनी तरफ से वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मिला दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या फरमाया? देखो ऐ शख्स सुनो, इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम नहीं दी है। तो देखिए, कोई भी अमल कीजिए और वो बहालत ईमान कर रहे हैं, उसमें इखलास है, और अगर सुन्नत में नहीं है फिर भी अल्लाह को वो अमल काबिल व मकबूल नहीं है। एक और हदीस सुना देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, और सही बुखारी में 389 नंबर की रिवायत है। एक शख्स आता है और हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने नमाज़ पढ़ता है। हम और आप नमाज़ पढ़ने वाले हैं या नहीं भाई? वो और बात है, जुमा पढ़ते हैं, बात सही है ना?
5 औकात की नमाज है तो 4 वक्तों की पढ़ते हैं। ये मैं उन नमाजों के बारे में कह रहा हूँ जो प्रॉपर नमाजी है ना। 5 वक्त तो गायब ही है। वो आए और नमाज पढ़े किनके सामने? हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। आप मस्जिद में बैठे हुए थे, एक शख्स आया और वो बंदा नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ के वापिस जाने लगा तो आपने फरमाया, साहबी रसूल ने क्या फरमाया, ए शख्स इधर आओ। तो वो आया, कहा जी फरमाए। कहा तूने नमाज पढ़ी? तो उन्होंने कहा हाँ। सहाबी रसूल ने फरमाया कि सुनो, मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी। मा सल्लैता, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। बताइए, सामने में एक शख्स नमाज पढ़ रहा और उस शख्स के बारे में सहाबी रसूल क्या फरमा रहे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, जबकि नमाज पढ़ ली। क्यों कहा? थोड़ा सोचिए आप लोग। कुछ तो गलती होगी, कुछ तो खामी होगी। वो सहाबी रसूल है, उन्होंने नबी के साथ नमाज पढ़ी है और उसके सामने एक शख्स नमाज पढ़ता है और उस शख्स को आप क्या तालीम फरमा रहे हैं कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो जाहिर सी बात है कुछ कहे होंगे, क्या बात कर रहे हैं, अभी तो मैं नमाज पढ़ा, आप तो देख ही रहे थे। तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सुन, अगर तेरी मौत अभी आ जाए, लौ मुत्ता, अगर तू मर जाए, तेरी मौत आ जाए, तो खुदा की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं कि तेरी मौत सुन्नत पे नहीं आएगी। अब बताइए, सुन्नत की अहमियत को समझा रहा हूं मैं। सहाबी रसूल कसम खा रहे हैं, हमारे और आपके इमाम साहब नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, सहाबी रसूल कसम खा रहे हैं। और सहाबी रसूल के ज़माने में वो नमाज हो रही है, सामने में नमाज हो रही है, और आप क्या कह रहे हैं कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। और अगर तेरी मौत आ जाए तो अल्लाह की कसम है कि तेरी मौत सुन्नत पे नहीं आएगी। तो गलती क्या थी, खामी क्या थी? हदीस के अल्फाज है, वला युतिम्मा रुकूअहु वला सुजूदहु, ना ही उस बंदे ने जिसने नमाज पढ़ी उसने सही से रुकू किया और ना ही सजदे किए। जल्दी 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 तू चल, मैं आया, नमाज पढ़ रहे थे। मैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहा हूं कि हमारी और आपकी नमाज से तो वो बेहतरीन नमाज पढ़े होंगे। हम और आप जो नमाज पढ़ रहे हैं अभी, उस नमाज से तो वो बेहतर ही नमाज पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि उनके ज़हन दिमाग में दुनिया नहीं थी। जिस दुनिया को हम हासिल करना चाहते हैं, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए ना जाने हम क्या क्या नहीं करते हैं, समझिए। अल्लाह की इबादत तो करते ही नहीं है, सुन्नतों के ऊपर अमल तो करते ही नहीं है, ना जाने इस दुनिया को हासिल करने के लिए कितने बिदअत और खुराफात करते हैं। तो अच्छी नमाज पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं कि नहीं, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। तो नमाज कैसी नमाज चाहिए थी? इत्मीनान वाली नमाज चाहिए थी। रुकू कर रहे हैं तो रुकू उसी तरीके से करें जिस तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और आपके असहाब ने किया है। आप सजदे कर रहे हैं तो सजदे में उसी तरीके से जाइए जिस तरीके से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और आपके असहाब ने किया। अब बताइए कि वो सहाबी रसूल का ज़माना है और सहाबी रसूल के ज़माने में वो शख्स नमाज पढ़े और सिर्फ रुकू और सजदे में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं, और उसकी मौत भी आए तो सुन्नत में मौत नहीं। मेरे भाइयों, जबकि कोई इमाम साहब की पैदाइश तो उस वक्त हुई नहीं थी। सवाल है या नहीं है? सहाबी रसूल के ज़माने में कोई हनफी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तो नहीं थे ना, शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं था ना। बताइए, यानी वो नमाज भी पढ़ रहा था तो उसी वक्त पढ़ रहे होंगे जिस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी होगी, उसी तरीके पे नमाज पढ़ रहे होंगे जिस तरीके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बताई थी। मगर थोड़ी सी गलती हो गई क्या कि उनसे कि वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ले, तो साहबी रसूल ने क्या फरमाया, तो मेरी नमाज नहीं होगी। अब आप फैसला कीजिए, हम फैसला करें कि आज हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं ये इमामों वाली नमाज पढ़ रहे हैं। पूछिए, हर अहले मसालिक से पूछ लीजिए कि भाई कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, किसके तरीके पे नमाज पढ़ रहे हो। वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेंगे, आपके असहाब का नाम नहीं लेंगे, अपने इमाम साहब का नाम लेंगे।
ये है या नहीं है? ये मैं गलत बोल रहा हूं? तो अब खुद ही फैसला हम करें कि हमारी नमाज कबूल हो रही या नहीं हो रही है। हम जो अमाल कर रहे हैं उस अमल से अल्लाह का तकर्रुब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उस अमल के ज़रिए से हम रिज़ाए इलाही को पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, किसी भी अमल के करने से पहले आप एक मर्तबा ज़रूर भी ज़रूर अलर्ट हो जाइए। एक बार ज़रूर भी ज़रूर आप कुरान और सुन्नत को पढ़ लीजिए। एक बार ज़रूर भी ज़रूर ऐसे उलमा से, ऐसे मुफ्तियान से राब्ता कायम कर लीजिए जो सही तर्जुमानी कर रहे हैं, सुन्नत की सही तर्जुमानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे भाइयों, ये जो अमाल आप कर रहे हैं इससे आपकी आखिरत बन रही है। इस अमल के ज़रिए से आपका हिसाब होने वाला है कल क़यामत के दिन, जब कोई किसी का नहीं होगा। माँ बाप और भाई बहन, ये जितने भी रिश्तेदारान हैं, एक दूसरे से भागते हुए नजर आ रहे होंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। अल्लाह ने क्या फरमाया कि देखो, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से दूर हो जाएंगे, माँ बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, और शौहर बीवी से लोग एक दूसरे से भागते हुए नजर आ रहे होंगे। बताइए, ये खूनी रिश्ता है, और खूनी रिश्ता जब वहाँ काम नहीं आ रहा तो ये मुफ्ती साहब हमारे कौन लगते हैं? खालाजाद या मामाजाद? इमाम साहब हमें पहचानेंगे? जिस इमाम साहब के नाम के ऊपर हमने आज मसलक बना रखा है, जिस इमाम के नाम को लेकर के हम अमल कर रहे हैं, बताइए, तो फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपनी आखिरत कैसे बना रहे हैं। ये फैसला आपको करना है। कब्र में 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं, कोई मुफ्ती साहब को नहीं देने हैं। कोई मुफ्ती साहब नहीं जाएंगे। हाँ, इतना एहसान ज़रूर कर सकते कि आपके जनाजे में शरीक हो जाएंगे, जनाजा पढ़ा देंगे, लेकिन कब्र में 3 सवालों का जवाब आपको ही देना है। और 3 सवाल भी क्या हो रहे हैं? सवाल भी कैसा है? मन रब्बू का, अल्लाह के बारे में, मन नबी का, नबी के बारे में, माँ दीनों का, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, मन इमामों का, इमाम के बारे में नहीं है, मन मसलकों का, मसलक के बारे में नहीं है। ये बात समझ लीजिए। इसलिए मुसलमान बने, खालिस मुसलमान बने, हर अमल करें, इखलास के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें। उस अमल के ज़रिए से अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी को तलाश करें, और वो अमल पूरे के पूरे तौर पे बेआइन ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर होनी चाहिए। उसी अमल के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा व खुशनुदी को पाएंगे, और उसी अमल के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात को पाएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर हम सही तरीके पर अमल कर रहे हैं तो अमल में बिदअत से बचिए, बहुत ज़रूरी है। बिदअत व खुराफात से बचना, बिदअत व खुराफात से बचना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अमल कम कर रहे हैं, यूँ तो अमल कम ही हो रहा, कम कर रहे हैं, ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो भी अमल कर रहे हैं उसमें एकदम बेआइन ही सुन्नत के मुताबिक अमल कीजिए। अगर सुन्नत पे अमल नहीं है तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, है ना, ये मिंबर रसूल है कि उस अमल को आप अल्लाह के सामने पेश नहीं कर सकते हैं। एक दलील देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शख्स जो है 60 साल तक नमाज पढ़ा होगा, कितने साल तक? 60 सनतन, 60 साल तक, 60 सालों तक वो बंदा सिर्फ नमाज ही पढ़ा होगा। अब बताइए, हमारी ज़िंदगी होती है आजकल 60 सालों की, जिसमें हम 30-35 साल की ज़िंदगी तो यूँ खेल कूद में गुजार देते हैं ना। ऐसा लगता है जो 25 साल के हमारे नौजवान भाई है, 22 हो या 25 हो या 26 हो, यानी शादी से पहले तक जो जिम्मेदारी नहीं होती है, ऐसा लगता है नमाज ही फ़र्ज नहीं है। होता या नहीं होता? नमाज ही फ़र्ज नहीं है। घर में बाप नमाजी है लेकिन बेटे को कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई कहे भी तो अब्बू नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, अरे नमाज आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है। अब बताइए, 30-35 साल तो हमने यूं ही गुजार दिए, अब बचे क्या भाई? 30-35 साल बचे, 25 साल बचे, हाँ, इतना ही। अब उसमें अगर हम अमल भी कर रहे हैं तो अमल में इतनी कोताहियाँ हैं, इतनी कोताहियों के साथ हम अमल कर रहे हैं। अब बताइए, और यहाँ क्या मामला है कि 60 साल तक उस बंदे ने सिर्फ नमाज ही पढ़ी होगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसकी पेशी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब ले रहा होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनके खाते को खोलेगा, अकाउंट को खोलेगा, तो उनके खाते में एक भी नमाज नहीं होगी। हदीस के अल्फाज है, एक भी नमाज नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो शख्स शिकायत करेगा, ए अल्लाह, मैंने 60 सालों तक नमाज पढ़ी है। अल्लाह कहेगा, एक भी नमाज यहाँ काबिल व मकबूल नहीं है। वो कैसी नमाज होगी? थोड़ा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वो वही नमाज होगी
कि बहालत ईमान तो उस नमाज को पढ़ने वाला वो शख्स होगा, उस अमल के ज़रिए से अल्लाह की जन्नत को भी चाह रहा होगा। दो ही चीज़ों की कमी होगी, या तो इखलास के साथ वो नमाज नहीं पढ़ा होगा, या तो सुन्नत के ऊपर नमाज नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ें मेरे भाइयों लाजिम व मलजूम है किसी भी अमल की कबूलियत के लिए, कि आपका ईमान का होना है ना ज़रूरी है, और उस ईमान में, उस आमाल में क्या होना चाहिए, इखलास का होना ज़रूरी है, और ईमान और इखलास के साथ सुन्नत का होना ये लाजिम व मलजूम है। तो किसी भी अमल को करें इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, तो ये तीनों चीज़ों को, तीनों उसूल व ज़वाबित को, तीनों टर्म्स ऑफ कंडीशन को है ना याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझना फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जितनी भी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं हमारे आमाल में, ईमान में, जिस तरीके से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियाँ हैं, उन तमाम कोताहियों को तू माफ़ अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन कमज़ोर हैं ईमान के एतबार से, माल के एतबार से, आमाल के एतबार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तो हर आन मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जितने लोग बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन में से जितने लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान अहले ईमान है ना रिस्क के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तो बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है, अल्लाह तो उससे बेहतरीन रिस्क अता फरमा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी लोग अल्लाह तेरे रास्ते में जिहाद कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तो हर आन मदद फरमा, उनके कदमों को साबित फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कोताहियों को, गलतियों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को 5 औक़ात की नमाजी बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बयान में जितनी भी बातें अल्लाह हमने कुरान और हदीस की रोशनी में की, अल्लाह उन तमाम बातों को हमारे दिलों में रासिख़ फरमा दे। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।